तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इस मूवी के स्टोरी को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न थी। इसलिए आज मैं एक सिंपल वे में इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक अलग डायमेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस दौड़ते हुए नजर आते हैं। उनके पीछे भयानक सा मॉन्स्टर लगा होता है। वो वहां पे एक बुक के लिए आए होते हैं जिसका नाम होता है बुक ऑफ विशांति। लेकिन वो मॉन्स्टर उन लोगों को उस बुक को लेने से रोकता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पे हमला कर देता है, जिसके कारण वो घायल हो जाते हैं। तब वो अमेरिका चावेस से उसकी शक्तियां लेने लगते हैं। चावेस के पास ऐसी शक्तियां होती हैं जिससे वो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल करना वो सही से नहीं जानती है। इसलिए जब वो बहुत ज़्यादा पैनिक होती है तो वो उस पोर्टल को खोल देती है, जिससे वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर पाए। तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर डॉक्टर स्ट्रेंज पे अटैक करता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद चावेस डर के मारे वो पोर्टल खोल देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी और अमेरिका चावेस दोनों वहां से चले जाते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज सपने से जागते हैं और ये जो कुछ भी हुआ था ये इनके सपने में हुआ था। ये स्ट्रेंज 616 अर्थ के हैं। इसके बाद वो सज धज के क्रिस्टीन की शादी में जाते हैं, जो कि इनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। वहाँ पे वो उससे बात करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी होते हैं। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आती है, जिसे सुन के वो बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक आंख वाला बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस होता है और वो एक लड़की के पीछे पड़ा होता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे स्ट्रेंज ने अपने सपने में देखा था। अब वो उसे बचाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वोंग भी आता है और वो दोनों मिलके उस ऑक्टोपस को मार देते हैं। उसके बाद वो चावेस से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमको तो मैंने अपने सपने में देखा था। फिर वो बताती है कि उसके पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जिससे वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है, और वो बुक ऑफ विशांति के बारे में भी बताती है। लेकिन स्ट्रेंज इन सब बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। तब चावेस उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को दिखाती है, जिसको देखने के बाद वो दोनों चौंक जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें मल्टीवर्स को लेकर ही हैं। वो समझ जाते हैं कि उनको किसकी मदद चाहिए, लेकिन उस बॉडी को वो वहीं पे दफन कर देते हैं। इसके बाद हमें वांडा को दिखाया जाता है, जिससे मदद मांगने के लिए स्ट्रेंज वहां जाते हैं। लेकिन वांडा मदद करने से मना कर देती है। वो कहती है कि अब उसने जादू करना छोड़ दिया है, जो कुछ भी पहले हुआ उसके कारण। तब वो दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन तभी हमें वहां ये पता चलता है कि वांडा ही है जो चावेस को मारना चाहती है और उससे उसकी शक्तियां लेना चाहती हैं। लेकिन आखिर क्यों? होता यह है कि वांडा अपने सपने में अपने बच्चों को देखती है। इसका मतलब उसके बच्चे किसी न किसी यूनिवर्स में हैं और ये बात वो जानती है, लेकिन वो यूनिवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकती है। लेकिन अमेरिका चावेस के पास वो शक्तियां हैं। तभी वो सोचती है अगर वो उससे वो शक्तियां ले लेगी तो वो भी मल्टीवर्स में ट्रैवल कर पाएगी और अपने बच्चों के पास जा पाएगी। लेकिन स्ट्रेंज उसे ये करने से मना कर देते हैं और वो चावेस की मदद करने के लिए कहते हैं। लेकिन वहाँ पे वांडा स्कारलेट विच बन जाती है और वहीं पे हमें डार्क होल्ड बुक भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब स्कारलेट विच कमर ताज पे हमला करने के लिए आ जाती है। वहाँ पे स्ट्रेंज, वोंग और उनके सारे लोग जो कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कारलेट विच वहाँ पे एक एक करके सबको मार देती है और वो अमेरिका चावेस तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो उससे उसकी शक्तियां लेने जाती है, तभी चावेस वो पोर्टल खोल देती है और वो दूसरे यूनिवर्स में जाने लगती है। तभी साथ में उसके स्ट्रेंज भी उसके साथ चले जाते हैं। अब वो दोनों बहुत से मल्टीवर्स से होकर गुजरते हैं। कहीं पे वो पेंट बनते हैं, कहीं पे वो क्यूब्स में कट जाते हैं, कहीं पे वो कार्टून बनते हैं। उसके बाद वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हर जगह हरियाली होती है और यहाँ पे स्कारलेट विच वोंग और उनके लोगों को कैद कर लेती है। उस यूनिवर्स में स्ट्रेंज की मुलाकात बॉरन मॉर्डो से होती है, जो कि उन लोगों को कॉफ़ी पिलाता है और वो बताता है कि इस यूनिवर्स में भी डार्क होल्ड नाम की बुक है। लेकिन वो दोनों फिर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उसने कॉफ़ी में कुछ पिल्स मिला दी थी।
जब वो दोनों होश में आते हैं तो वो दोनों एक कमरे में बंद होते हैं। वहाँ पे वो क्रिस्टीन को देखती है, जो कि इस यूनिवर्स में एक साइंटिस्ट है और मल्टीवर्स के बारे में खोज कर रही है। अब स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी से मिलाने के लिए ले जाते हैं। इल्यूमिनाटी में 5 लोगों का ग्रुप होता है, जिनमें शैरन कार्टर, मिस्टर फैंटास्टिक, प्रोफेसर एक्स, कैप्टन मार्वल, ब्लैक बोल्ट होते हैं। वो लोग स्ट्रेंज को बताते हैं कि इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज थैनोस को मारते वक्त मर गया था, लेकिन उसे इन्हीं लोगों ने मारा था क्योंकि वो मल्टीवर्स को ट्रैवल करना सीख गया था। इस वजह से उस यूनिवर्स में वहाँ पे स्कारलेट विच डार्क होल्ड बुक की मदद से इस यूनिवर्स की वांडा के दिमाग पे काबू करती है और अमेरिका चावेस को पकड़ने के लिए भेजती है। इस यूनिवर्स की वांडा यहाँ पे आती है और एक एक करके सारे इल्यूमिनाटी को मारती है। वो 5 को बुरी तरीके से मार देती है। लेकिन चार्ल्स जेवियर उसके माइंड में चले जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि वांडा को उसी के माइंड में कैद करके रखा गया है। जैसे ही वो उसको बचाने के लिए जाते हैं, पीछे से स्कारलेट विच आती है और उनको भी मार देती है। उसके बाद स्ट्रेंज, चावेज और क्रिस्टीन वो तीनों वहाँ से भागते हैं और यहाँ पे हम वांडा को एक अलग रूप में देखते हैं। वो लुक लाइक अ ज़ॉम्बीज़ टाइप दिखती है। स्ट्रेंज उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है और उन लोगों का पीछा करती रहती है। वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है, जिसको खोलने के लिए उसी घड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो क्रिस्टीन ने स्ट्रेंज को दी थी। स्ट्रेंज उस घड़ी को लगा के उस दरवाजे को खोल देते हैं। अब वो बुक ऑफ विशांति के पास आ जाते हैं। जैसे ही वो बुक को लेने जाते हैं, तभी वहाँ पे वांडा आती है और उसको जला देती है। ये देख के वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो अमेरिका चावेस के माइंड पे काबू करती है और वो पोर्टल खोल देती है। स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक दूसरे यूनिवर्स में भेज देती है और चावेस को स्कारलेट विच के पास भेजती है। स्कारलेट विच वोंग के लोगों को मारती है। तब वोंग बताता है, ये डार्क होल्ड बुक सिर्फ एक कॉपी है, इसका ओरिजिनल वर्जन कहीं और है। तब स्कारलेट विच उसे वहाँ पे ले जाने के लिए कहती है और वोंग उसको वहाँ पे लेके जाता है। वहाँ पे 3 बहुत बड़े बड़े से डीमन होते हैं, जो कि स्कारलेट विच को देख के उसके सामने झुक जाते हैं और उसी जगह स्कारलेट विच की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति भी होती है। स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक ऐसे यूनिवर्स में आते हैं जहाँ पे हर जगह पे तबाही मच रही होती है, सारी बिल्डिंगें टूट रही होती है, वो पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय होता रहता है। उसके बाद वो दोनों डार्क होल्ड बुक के पास जाते हैं, जहाँ पे उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुक को प्रोटेक्ट करता है। और उस स्ट्रेंज की एक खासियत होती है, उसकी 3 आँखें होती हैं। वो स्ट्रेंज से कहता है कि इस बुक को इस्तेमाल करने के बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी होती है। लेकिन आफ्टर ऑल स्ट्रेंज उस 3 आँख वाले स्ट्रेंज को मार देता है। उसके बाद उस डार्क होल्ड की मदद से वो अपनी डेड बॉडी वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को जिंदा करता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सी आत्माएं हावी हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो उनको अपने काबू में कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। यहाँ पे क्रिस्टीन भी उन आत्माओं से डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाती है। स्कारलेट विच चावेस से उसकी शक्तियाँ ले रही होती है, तभी वहाँ पे वो डेड बॉडी वाला स्ट्रेंज आता है, जो कि स्कारलेट विच को रोकता है, लेकिन वो उस पर अटैक करती है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और उन तीनों डीमन से भी उसकी लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पे भी वो स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है स्कारलेट विच के सामने। उसके बाद चावेस दिमाग लगाती है, वो एक पोर्टल खोलती है। ये पोर्टल स्कारलेट विच के बच्चों के घर में होता है। जैसे ही स्कारलेट विच अपने बच्चों को देखती है तो वो उनसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो दोनों उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। स्कारलेट विच वांडा पे भी अटैक करती है। ये चीज़ देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये सब देखने के बाद स्कारलेट विच बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो वहाँ की सारी चीज़ों को तबाह करने लगती है। वो ये सोचती है कि उसके बच्चे उससे ही डर रहे हैं और ये उससे देखा नहीं जाता है। चावेस और वोंग वहाँ से चले जाते हैं। वो वहाँ का पूरा किला तबाह कर देती है। इसके बाद हमें कमरताज दिखाया जाता है, जहाँ पे चावेस ट्रेनिंग कर रही होती है। स्ट्रेंज और वोंग फिर से सारी चीज़ों को हैंडल करने लगते हैं
और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही स्ट्रेंज अपने बिल्डिंग से बाहर आते हैं तभी उनके सर में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है और तभी वहाँ पे उनकी तीसरी आंख भी देखने को मिलती है। यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।